Now children, we will discuss how the electrons are distributed in these cells. ये जो KLMN है इन्हें हम सेल्स कहते हैं. इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहला इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन का आता है बच्चों. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर. कैसे दिया जाता है? 2n स्क्वायर. जहाँ पे ये n क्या होता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, एनर्जी लेवल्स होते हैं. n इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे फर्दर मूव करते हैं. तो यानी हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. और उसके बाद हमने क्या किया? n स्क्वायर. 2n स्क्वायर किया. तो फर्स्ट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं? n इक्वल्स टू 1. हमारा क्या है फर्स्ट में? n इक्वल्स टू 1. 2n स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 1 आंसर 2. यानी हमारे फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. सेकेंड में कितने होंगे? नाउ n इक्वल्स टू 2. सो 2n स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर. 2 2 2 ज़ा 4. दिस इज 8. 4 2 ज़ा 8. यानी हमारे सेकेंड सेल में कितने होंगे? ये हमारा K के लिए था, ये हमारा L के लिए. L में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हेन n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 हो गया तो 2n रेज टू पावर 3. इट मीन्स 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3. 2 2 ज़ा 4. 4 2 ज़ा 8. 8 2 ज़ा 16. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 2 2 ज़ा 4. 4 2 ज़ा 8. 8 हो गया. हमारा आंसर आ गया 16 इलेक्ट्रॉन्स. ये हमारा m के लिए हो गया. सिमिलरली हम n के लिए भी कर लेंगे. n में हमारा क्या हो गया? n इक्वल्स टू 4. 2n 4. 2 रेज टू पावर 4. 2 इंटू अब हमारा कितना हो जाएगा? 16 दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स. इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. अभी देखिए बच्चों ये क्या आया? 2 8 16 एंड 32. लेकिन हमारा सबसे कम कितना आ सकता है किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन्स? 2. अंदर वाले में सिर्फ फर्स्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. उसके बाद कितने होते हैं बच्चों? 8. 8 बाद वाले में कितने होते हैं? देखिए यहाँ इस डायग्राम में सबसे ज़्यादा हम कितना कर सकते हैं? इनर मोस्ट में 2. 2 के बाद जैसे ही 3 हुआ वो दूसरे शेल पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन. उसके बाद इस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सेकेंड नंबर वाले शेल पे 8. हाउ मच? 8. 8. और 8 के बाद जैसे ही 9 हुआ तो फिर हम तीसरा सेल बनाना शुरू कर देंगे. ये देखिए तीसरा सेल बन गया क्योंकि इसमें कितने थे? 8 थे. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. जैसे ही 9 हुआ तो 9 के लिए हमने तीसरा सेल बना दिया. अब 9th वाले में भी कितना आएगा? 8. इसका मतलब इनर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2. आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए? 8. और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेल पे हैं ये डिसाइड करते हैं कि पहले हमारा अंदर वाला सेल कंप्लीट हो गया कि नहीं. जैसे जब हमारा ये इनर मोस्ट में जब 2 कंप्लीट हो जाएगा तभी हम यहाँ पे दूसरा सेल फॉर्म करते हैं. अगर यहाँ पे एक ही शेल है तो ये इसी तरीके से एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शेल रह जाएगा. अगर एक से ज़्यादा हुए तो फिर हम दूसरा बनाते हैं. फिर उसके बाद हमारा जब सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो ही हम थर्ड शेल पे जाएंगे. अदरवाइज हम वो सारे इलेक्ट्रॉन्स टिल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते हैं हम सेकेंड सेल पे ही रहेंगे. इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. वैलेंसी कैसे पता चलती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल. अगर मैं इसकी बात करूं लिथियम की,
लिथियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों 1। इसमें आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1। आपके बेरिलियम की आपकी होगी बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 5, ऑक्सीजन की 6। क्यों? क्योंकि हमारे देखिए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6। आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है।